मंत्री मोदी थोड़ी देर में अपना संबोधन करेंगे। कल राहुल गांधी की तमाम सारी बातों पर आज प्रधानमंत्री मोदी जवाब भी दे सकते हैं। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन संसद के अंदर हो रहा है। विपक्ष के सवालों का जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी आज दे सकते हैं। राहुल के बयान पर पीएम मोदी हमला करेंगे, क्योंकि कल राहुल गांधी ने बयान दिया है। किसान युवा पर भी पीएम मोदी आज जवाब दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। थोड़ी देर में पीएम मोदी का ये संबोधन होगा और सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर बनी हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कल 90 मिनट का लंबा भाषण दिया था और उसमें तमाम मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया था। पिछले 10 सालों के अंदर जो मुद्दे गरमाए हुए हैं वो राहुल गांधी ने खुलकर विपक्षी नेता के तौर पर सामने रखे हैं, क्योंकि विपक्ष के रूप में राहुल गांधी को नेता बनाया गया है और वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो इस बार लोकसभा में एक साथ जिन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार अच्छे आंकड़ों के साथ विपक्ष के रूप में जो है वो इंडिया गठबंधन सदन में बैठा हुआ है। ऐसे में पूरी ताकत यहां पर राहुल गांधी लगाना चाहते हैं। वो कोई भी कोर कसर सरकार के सामने छोड़ना नहीं चाहते। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है, 4 बजे समय तय हुआ है, यानी थोड़ी देर में कुछ ही समय बचा है और प्रधानमंत्री मोदी आपके सामने होंगे और सबकी नजरें इस पर बनी होंगी कि आखिर पीएम मोदी आज क्या कुछ बातें अपने सामने रखते हैं। तो कल आपको बताना चाहेंगे जरा प्रधानमंत्री मोदी ने से पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, किस तरह से उन्होंने तंज कसा था और उसके बाद पीएम मोदी ने भी बीच में उठकर राहुल गांधी का जवाब दिया था और भी कई बड़े नेताओं ने उनका जवाब जो है वहां पर देने की कोशिश की थी। तो राहुल गांधी ने तमाम कुछ बातें कही थी, जिसमें मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, उसको मैं जरूर आपके सामने उजागर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हर धर्म का मूल मंत्र होता है डरो मत। शिव जी की तस्वीर भी उन्होंने सदन में दिखाई थी। तमाम सारी बातें उन्होंने वहां पर कही थी। 90 मिनट का ये भाषण रहा था और इन 90 मिनट के दौरान वहां पर कहीं ना कहीं जो हंगामा है वो भी देखने को मिला। उन्होंने कहा था कि इसमें हिंदू, शिव जी, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, हिंसा, अयोध्या, राम जन्मभूमि, महंगाई, अग्निवीर, मणिपुर, किसान शब्द चर्चा में देखे गए थे। जहां राहुल गांधी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्मों का जिक्र भी करके पहले ये बताने पर फोकस किया कि हर धर्म का मूल मंत्र है डरो मत। तो तमाम ये बातें जो है वो कही थी। तो लाइव तस्वीर आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सदन में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का आज संबोधन भी होना है। फिलहाल जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसके बाद पीएम मोदी अपना संबोधन करेंगे। सभी जो चुने हुए सांसद हैं, सभी जो सदन के सदस्य हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। पक्ष के हों या फिर विपक्ष के नेता हों, जो सांसद हों, वो सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कल जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था, जो बातें कही थी, उस पर भी जवाब देंगे? हिंदुओं को लेकर जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था, क्या उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे सकते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय अपनी कुर्सी से उठकर ये बताया था कि ये गंभीर विषय है। हिंदुओं को इस तरह से बोलना कि हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसा फैलाता है, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत जवाब दिया था। लेकिन आज क्या पीएम मोदी इस पर जवाब देंगे या नहीं? फिलहाल रवि अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ खास कहने वाले हैं, क्या संभावनाएं जताई जा सकती हैं। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। रवि जी, पीएम मोदी का संबोधन है और मुझे लगता है कि सभी देशवासियों की नज़र इस संबोधन पर होंगी। जो राजनीति को देखता है, समझता है, जो राजनीति को समझने की कोशिश करता है, तो ऐसे में क्या लगता है पीएम मोदी आज कहाँ से शुरुआत करेंगे, किस तरह से आगे इस भाषण का जो है वो सफ़र होगा, वो दिशा होगी और अंत कहाँ तक होगा? क्या लगता है, क्या संभावनाएं जताई जा सकती हैं? जी शीतल जी, यह तो स्पष्ट है कि कल के जो राहुल गांधी जी का बयान आया था उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बहुत आहत थे और कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ गई थी कि जिस प्रकार से आक्रामक होकर राहुल गांधी जी बोल रहे थे, वो अपनी भाषा शैली में कहीं ना कहीं उनकी जो है गिरावट आई और वो उन शब्दों का इस्तेमाल करते जो उन्हें नहीं बोलने चाहिए। जिससे सिर्फ मोदी जी ही आहत नहीं है, मैं समझता हूँ देश का हिंदू भी आहत है। और खासकर नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उनके पास जो वो नेता है विपक्ष के, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो बयान दे रहे हैं उसको समझ कर बोले, क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री बोलता है
तो वो बड़े आराम से बोलता है, शब्दों का आकलन करता है, तब वो बोलता है। लेकिन जिस प्रकार से आक्रामक राहुल गांधी दिख रहे थे, यह एक नेता को शोभा नहीं देती, वो भी ऐसे नेता को जो विपक्ष का बड़ा ठीक है। नेता। रवि जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बेहद जरूरी ये सवाल भी रहेगा और लोग भी शायद मुझे लगता है जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी जिस तरह से एक नेता के रूप में उभर कर आए हैं, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, खासतौर पर पूरे गठबंधन ने, और विपक्ष के रूप में नेता भी बने हुए हैं, तो लोग कह रहे थे कि एक समझदारी आ गई है, राहुल गांधी का जो एक लेवल था वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्या ज्यादा उतावलापन देखने को मिल रहा है, उत्सुकता ज्यादा देखने को मिल रही है कि लंबे समय से विपक्ष के रूप में कोई नेता नहीं था तो अब जाकर आ गए हैं, तो अब हर मुद्दा एक साथ उठाना है, ये क्या जता रहा है? राहुल की जो ये भाषा शैली है ये क्या जता रही है? जी देखिए, राहुल जी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अकेले दम पर जो है अच्छे खासा जो है वोट बैंक खड़ा किया और अच्छी सीटें निकाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से आक्रामक होकर वो बोल रहे थे, यह उतावलापन बहुत ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि अभी पूरे 5 साल सरकार चल रही है और बहुत सारे मुद्दे आएंगे जो गर्मजोशी से वो उठाने चाहिए। उनको हम भी मानते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, परंतु भाषा शैली हमेशा मर्यादित होनी चाहिए। विपक्ष के बड़े नेता है, पूरा जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे विपक्ष का, तो ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तो वो सिर्फ कांग्रेस के ही नेता नहीं है, इस समय वो पूरे विपक्ष के नेता है, तो ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और देश की जनता उन्हें देख रही है। आप उनको ये समझना होगा कि अभी टाइम बहुत है, बहुत सारे मुद्दे पे बात करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा शैली को मर्यादित रखें। आक्रामक होने में वो कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ गई, यह हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वह पूरी तरह से गलत थी और पूरी तरह से वो मेंशन है पार्लियामेंट में, कहीं ना कहीं ये रिपोर्टेड बयान है उनका। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनकी बात कहीं ना कहीं विपक्ष के ने जो है सरकार पूरी तरह से उठाने की कोशिश करेगी। आज जो तो क्या रवि जी विपक्ष अभी भी अपनी जो गंभीरता है बातों को लेकर, या विपक्ष का क्या रोल होता है, उसका दायित्व क्या होता है सदन के अंदर, क्या अभी भी विपक्ष समझ नहीं पाया है? मात्र उनको इतना है कि हम विपक्ष में बैठे हैं और मुद्दे उठाते रहेंगे, कब उठाना है, कैसे उठाना है, कौन सी बात कब करनी है, कौन सा मुद्दा कब उठाना है, क्या अभी भी वो लेवल में नहीं है? शीतल जी, एक बात समझने वाली है जी कि मुद्दे वही उठाए जाएं जो आम आदमी से जुड़े हुए हो। आप कहते हैं कि डर लगता है, बार बार एक बात का जिक्र होता है, डर लगता है। डर किससे लगता है जी? एक नेता जो कांग्रेस का नेता है, जिसने दिल्ली से चुनाव लड़ा, वो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वो उसको कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, वो आराम से जी रहा है अपनी जिंदगी। अगर ऐसा ही होता है, ऐसे ही हिटलर होते नरेंद्र मोदी जी, तो क्या ऐसा वो आराम से जिस प्रकार से दूसरी पार्टी के टिकट पर लड़ा और जैसे माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि डर लगता है, किसको डर लगता है? कौन से मुसलमानों को डर लगता है? कौन से? आज हिंदुस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले मुस्लिम कलाकारों को डर लगता है, जिन्होंने सारी जिंदगी यहाँ से शोहरत कमाई, जिससे यहाँ से हिंदुस्तान से पैसा कमाया, उनको डर लगता है। क्या उन नेताओं को डर लगता है जो जिनको भारत सरकार ने उपराष्ट्रपति का पद दिया? किसको डर लगता है? क्या बताने की कोशिश की जा रही है? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से एक हिटलर शाही पे उतर आई है, प्रधानमंत्री मोदी हिटलर है। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। पूरा देश जानता है हिंदुस्तान के अंदर जितनी आजादी है शायद किसी मुल्क में नहीं होगी। कभी भी कोई मुस्लिम देश का नागरिक, आप ये समझिए, कोई भी एक देश का मुस्लिम नागरिक दूसरे मुस्लिम देश में नहीं जाता। वो यूरोपियन देशों में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, जापान में जाता है, लेकिन मुस्लिम देश में नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है अगर विकास की बात होती है तो उन देशों में होती है जो गैर मुस्लिम है। ठीक है, कट्टरता नहीं चलती यहाँ। उसके बावजूद भी भारत को कट्टरवाद की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। ये समझने वाली बात है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हमें आम लोगों तक, क्योंकि जनता जानती है सारी बात, लेकिन फिर भी जनता चुप है। रवि जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो अभी सदन में भाषण हुआ है, या जो राहुल गांधी लगातार मीडिया के सामने आकर बातचीत करते हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति है विपक्ष की, या वही राहुल की कहीं ना कहीं जो सीधे जाकर कुछ भी बता दो या कुछ भी बोल दो मीडिया के सामने, जो पहले हमने देखा है कई बार कई सालों से, या फिर एक सोची समझी रणनीति है कि इस बार सरकार के पास कम आंकड़ा है और दबाव को और ज्यादा बनाया जाए? शीतल जी, असल में समझने वाली बात यह है कि पूरी तरह से ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बार तैयारी क्या है कि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि सोशल मीडिया में जिस प्रकार की पेश की जा रही थी, तो ऐसे में देश को यह बताने की कोशिश है
कि अब राहुल गांधी जी पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं और राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। जो नहीं है, मतलब जो नहीं है राहुल गांधी, मतलब रवि जी अभी नहीं है। नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि अभी परिपक्व है। जिस प्रकार की भाषा शैली, क्योंकि जिस जल्दबाजी में वो बयान दे रहे थे, मैं समझता हूँ उनसे अच्छा बयान जो है अखिलेश यादव ने दिया। मुझे लगता है वो ज्यादा समझदार लगे मुझे इस मामले में कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही युवराज इस बार पूरी तैयारी के साथ है। वो देश को बताना चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता है और राष्ट्र के लिए आने वाले समय में बड़ी तैयारी करना चाहते हैं। और वो जो अपनी छवि उससे बाहर निकलने की कोशिश है कि ताकि देश को लगे कि वो समझदारी की बात कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में जो बातें आ जाती हैं, जो धर्म से रिलेटेड बातें आ जाती हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को दरकिनार करने की बातें आ जाती है, कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आ जाती है। और सिर्फ वही नहीं, तो सोनिया गांधी जी का आप ट्वीट देख लीजिए, उसमें भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज भी पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिससे उसके बाद ऐसा बयान दे देना कि हिंदू हिंसक है, यह पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ है। मतलब कहीं ना कहीं आज हिंदू भी इस बयान के मायने अगर हम निकालें, विश्लेषण करें, एनालिसिस करें गहराई से, तो क्या कुछ निकल सकते हैं? क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। जी शीतल जी, देखिए यह बात तो सही है कि राहुल गांधी जी कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ गई। असल में हम इसे एक बार में कह सकते क्योंकि जबान फिसलना, वो समझ नहीं पाए मुझे बोलना क्या है। सच्चाई ये है, अगर वो सही तरीके से पेश करते शायद इसके तथ्य कुछ और होते। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने जो बोला आज वही तथ्य गिने जाएंगे कि उन्होंने क्या बोला। और सच्चाई ये है कि उन्होंने पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ बात कर दी है। तभी आज हिंदूवादी संगठन लगातार कहीं ना हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और मोदी जी आज जी कुछ मुख्य बातें हैं राहुल गांधी की, मैं एक एक शब्द में बताना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आप इस पे सही जवाब दे पाएंगे। डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, हिंसा, अयोध्या राम जन्मभूमि, महंगाई, अग्निवीर, मणिपुर, किसान, ये तमाम शब्द, हिंदू, जिसमें आपने कहा कि हिंदू को हिंसक बताना या हिंसा फैलाने की बात करना, वो भी शामिल है। तो क्या इस पर आज जवाब आएगा थोड़ा जल्दी से, क्योंकि पीएम मोदी भी संबोधन करने वाले हैं? जी बिल्कुल शीतल जी, मैं एक बात बता दूं, हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। और जो जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कभी आपने सुना है कि किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में किसी हिंदू ने कोई आतंकी घटना की हो? क्या आपने कभी सुना है कि किसी हिंदू ने किसी दूसरी धर्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार किया हो? कभी नहीं सुना होगा। अगर ऐसी भाषा ये ऐसे नेता बोलते हैं तो बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि ये बंटवारा जो हिंदुस्तान का हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था। हम बड़े सम्मान के साथ मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं और हर हिंदू पूरी तरह से सम्मान करता है। और सच बात बताऊं, समाज के अंदर कोई दो राय नहीं है। सिर्फ दो राय तभी पैदा किए जाते हैं जब चुनाव आते हैं। हम बेशक से वो हिंदुत्व का आरोप लगाते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करती बीजेपी। सच्चाई है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके कहीं ना कहीं जहर उगलने का काम खुद कांग्रेस करती रही है पिछले सालों से। पीएम मोदी क्या इन शब्दों के आसपास पहुंचेंगे? चले, रोकना चाहूंगा फिलहाल। भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीछे पीठ पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने
ये जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से जन सेवा ही प्रभु सेवा इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है, उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत की तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम। और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे, उस रिफॉर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। आदरणीय सभापति जी, हम उस सिद्धांतों को समर्पित है जिसमें भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार सर्वपंथ संभाव, उस विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने
लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो